सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको सरसों का साग बनाना सिखाऊंगी। चलिए देख लेते हैं सरसों का साग बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। सरसों का साग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो सरसों का साग, जिसे मैंने काट लिया। इसके बाद इसे 5 से 6 पानी से अच्छे तरीके से धो लिया है। दोस्तों, साग में काफ़ी मिट्टी होती है, इसीलिए आप उसे अच्छे तरीके से 5 से 6 पानी से धोकर तभी बनाने के लिए यूज़ करें। साथ ही मैंने ली है 250 ग्राम पालक, इसे भी मैंने काट लिया और अच्छे तरीके से 5 से 6 पानी से धो लिया। आज हम सरसों का साग सरसों और पालक को मिला के बनाएंगे। आप चाहें तो बथुआ या मेथी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको आधा किलो सरसों के साग में 250 ग्राम पालक लेनी है और 100 ग्राम मेथी या बथुआ, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसे हम कूट के यूज करेंगे। 5 से 6 हरी मिर्चें, 6 से 7 कलियां लहसुन की, आधा छोटा चम्मच नमक और साग को बॉईल करने के लिए पानी। सबसे पहले मैं कुकर में धुला हुआ साग डालूंगी। मैं सरसों का साग इसमें डाल रही हूँ। इसे आप थोड़ा अंदर की तरफ दबाते जाएं, क्योंकि साग धोने के बाद काफी बढ़ जाता है। इस तरीके से आप थोड़ा दबा के इसे अंदर की तरफ डालें। अब मैं इसमें पालक डालूंगी। आप देख सकते हैं मेरा कुकर अभी ओवरफुल हो चुका है, इसीलिए मैं इसमें बाकी पालक नहीं डालूंगी, वो मैं बाद में डालूंगी। इस समय मैं इसमें आधा छोटी कटोरी पानी डालूंगी और से ढक्कन से कवर करके 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूंगी, ताकि हमारा साग थोड़ा नीचे हो सके। मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही आप इसे रखें, लो फ्लेम पे ना रखें। ये देखिए, इतनी पालक हमारी बच गई है। 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा साग अब काफी नीचे हो गया है। अब मैं इसमें बची हुई पालक डालूंगी। मैंने टोटल पालक इसमें डाल दी है। अब मैं इसे कड़छी से थोड़ा दबा दूंगी। इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच नमक डाला है। आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें कुटी हुई अदरक डालेंगे। ये 1 चम्मच कुटी हुई अदरक है। कुटी हुई लहसुन, और बारीक कटी हरी मिर्चें। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और इसे थोड़ा सा शेक कर लेंगे ताकि सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके बाद हम इसे 4 सीटी फुल फ्लेम पे दिलाएंगे और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे, ताकि साग बिल्कुल अच्छे से गल जाए। ये देखिए, मेरी फ्लेम अभी हाई है। आप देख सकते हैं मैं इसे हाई फ्लेम पे ही सीटियां दिलवा रही हूँ। मेरे कुकर में 4 सीटी लग गई है। अब मैंने अपनी फ्लेम को लो किया है और लो फ्लेम पे 10 मिनट इसे पकने दूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं।
मैंने 10 मिनट साग को लो फ्लेम पे पकाया। अब मैं अपनी फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और इसे इसी तरीके से छोड़ दूंगी जब हमारे कुकर का प्रेशर रिलीज होगा। इसके बाद हम इसे दाल घुटने से अच्छे से मैश करेंगे। मेरे कुकर का प्रेशर अब रिलीज हो चुका है। चलिए अब हम इसे खोलते हैं। ये देखिए मैंने कुकर का ढक्कन खोल लिया है। अब मैं दाल घुटने से इसे अच्छे से मैश करूंगी। काफी लोग इसी समय इसमें मक्की का आटा भी डालते हैं, लेकिन मुझे साग थोड़ा गीला पसंद है, इसीलिए मैं इसमें मक्की का आटा नहीं डाल रही। लेकिन अगर आपको साग थोड़ा थिक पसंद है, यानी कि आप साग थोड़ा सूखा पसंद करते हैं, तो आप इसमें 1 बड़ा चम्मच मक्की का आटा इसी समय डालें और उसे भी अच्छे से मैश कर लें। दोस्तों, साग को आप दाल घुटने से ही मैश करें, ब्लेंडर में से ना पीसे, नहीं तो इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। मेरा साग अब बिल्कुल अच्छे से मैश हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप भी अपने साग को मैश कर लें। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 चुटकी हींग, 1 छोटा प्याज जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, 1 बड़े टमाटर को मैंने कद्दूकस कर लिया है, तड़का लगाने के लिए घी, 5 से 6 कलियां लहसुन की जिसे हमने कूट लिया है। सबसे पहले मैं कढ़ाई में घी डालूंगी। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच घी के डाले हैं और इसे अच्छे से मेल्ट होने दूंगी। मेरा घी अब अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। मेरी फ्लेम मीडियम है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें बारीक कटा प्याज डाल रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। हमें प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ हमें उसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने तक पकाना है, ताकि उसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो सके और प्याज का कच्चापन भी दूर हो जाए। इसी तरीके से आप इसे चलाते हुए पकाएं। दो से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ, साथ ही कुटी हुई लहसुन। अब मैं इसे 30 सेकंड्स के लिए पकाऊंगी ताकि लहसुन का रॉ फ्लेवर भी दूर हो जाए। तीस सेकंड्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें कद्दूकस किया हुआ टमाटर डाल रही हूँ, इसे भी अच्छे से मिला लूंगी। मेरी फ्लेम अभी भी मीडियम है। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे तेल छोड़ने तक पकाऊंगी ताकि हमारे मसाले अच्छे से तेल छोड़ दें। ये देखिए मेरे मसाले से ऑयल सेपरेट हो चुका है और टमाटर प्याज सब कुछ अच्छे से पक चुके हैं। तैयार तड़के को अब मैं अपने साग में डालूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे आप बिल्कुल अच्छे से मिला लें। अब हम इसे ढक्कन से इस तरीके से कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि तड़के का फ्लेवर अच्छे से हमारे साग में आ सके। पाँच मिनट हो गए हैं। अब मैं अपने साग को एक बार अच्छे से कड़छी से चला लूंगी। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 5 मिनट के बाद हम अपने साग को सर्व कर सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि सभी चीज़ों का फ्लेवर साग में बिल्कुल अच्छे से आ जाए। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब हमारा साग बन के बिल्कुल तैयार है। चलिए अब मैं इसे सर्विंग बोल में निकालूंगी।
देखिए दोस्तों, मैंने तैयार साग को सर्विंग बोल में निकाल दिया है। आप भी इसी तरीके से सरसों का साग बनाएं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। इसे आप सर्व करने से पहले इस पे 1 डॉलर बटर डालें और इसे गर्मा गर्म नान, तंदूरी रोटी या मक्के की रोटी के साथ सर्व करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।